बच्चों हम लोग इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है दैट इज पावर, अब उस पावर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने वर्क को देखा, जैसे आपने एनर्जी को देखा, अब हम लोग पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये पावर क्या होता है और ये पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आपने देखा भी है, हमने पहले भी बताया था कि जो वर्क है वो वर्क आप ये समझ सकते हो इस फैमिली का वही फादर है और उसके दोनों जो बच्चे जो एनर्जी एंड पावर है वो उसी से रिलेटेड है। आप देख भी सकते हो, हमने कई बार इस चीज को बताया है कि जो एनर्जी होता है या जो पावर होता है वो वर्क से ही रिलेटेड होता है। एनर्जी किससे रिलेटेड हो तो ये कैपेसिटी लिखा है, बट ये वर्क और पावर में देख रहे हो यहाँ रेट। तो आइए बच्चों बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कोई पूछे पावर क्या होता है तो पावर का बहुत सिंपल डेफिनेशन है। पावर क्या होता है बच्चों, ये आप सेंटेंस बना के बोल दीजिए, बस सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज द पावर? पावर इज व्हाट, आपको इसी को डिफाइन करना है, ये डेफिनेशन में ये देना है। तो आप ध्यान देना, इस पावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर क्या बोले थे, कैपेसिटी, तो यहाँ पर क्या रहा, रेट। व्हाट इज द पावर बच्चों, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बिल्कुल बहुत सिंपल से है, राइट। अब इसके फार्मूले की बात करें तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर रेट, जब कभी भी किसी भी डेफिनेशन में रेट आए तो रेट का मतलब समझ जाना, अपने ब्रेन में रख लो, ये रेट कहीं पर भी रेट आए तो इसका मतलब डिवाइड बाई टाइम होता है। आप ध्यान देना बच्चों, जब कहीं भी किसी भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं पर भी ये रेट आए, रेट, तो रेट का मीनिंग होता है कि डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस मीन्स व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो जब रेट आए तो मतलब वो डिवाइड बाई टाइम ही है, इस चीज को नोट करके रखो। तो पावर का फार्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर is indicated by what, P, so P is equal to W by T. This is the formula of power. Okay, power that is P is equal to W by T. अब बात आई इसके यूनिट की बात, तो हमने पहले से बताया कि जो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग जब यूनिट निकालते हैं तो यूनिट किससे निकालते हैं, उसके फार्मूले से, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पावर हो। तो हम लोग जब इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट तो हमेशा किससे निकालते हैं, इसकी फार्मूले से। तो इसका फार्मूला क्या है, P इक्वल टू W बाई टी। तो देखिए यहाँ पर W का जो यूनिट होता है बच्चों वो जूल होता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो सबको मालूम है। तो अगर इसकी बात करें SI यूनिट ऑफ पावर, तो ये क्या होगा बच्चों, जूल, या देख रहे हो ना, जूल अपॉन सेकेंड। पावर इज जूल अपॉन सेकेंड, राइट, joule upon second, and this joule upon second is also known as what, it is also known as what, this is the, it means बच्चों ये अगर बात करें SI यूनिट की बात, तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और ये वाट है क्या, वाट इज वाट, जूल अपॉन सेकेंड। सो स्टूडेंट्स अगर कोई बात करे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वाट, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, दिस इज द 1 वाट। ओके, दिस इज द SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वाट, एंड वाट इज वाट, जूल अपॉन सेकेंड। अगर बात करें कि अनदर यूनिट जो हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट में यूज करते हैं, आप देखते हो भी नॉर्मली सब बात करते हैं कि उसके कार का जो इंजन है वो इतने हॉर्स पावर का है, वो इतने हॉर्स पावर का है। तो जब कभी भी कोई मशीन लेते हैं तो देखो मशीनों में क्या क्या यूनिट यूज करते हैं, हॉर्स पावर। तो यहाँ तो हमने बताया कि वाट होता है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल अगर यूनिट की बात करें पावर की क्या होती है, तो वहां पर जो यूनिट की बात करते हैं वो हॉर्स पावर। इसका मतलब पावर का वाट तो होता ही है, लेकिन अनदर यूनिट जो यूज करते हैं वो क्या, हॉर्स पावर, दैट इज इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्री में हॉर्स पावर। तो अगर बात करें कि हॉर्स पावर जो होता है, राइट, अदर यूनिट ऑफ पावर इज horsepower
और अगर बात करें कि 1 हॉर्स पावर में 1 एचपी दैट इज 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो दैट इज व्हाट 746 वाट। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान देना, राइट। दिस इज द 1 हॉर्स पावर। अगर पूछें कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 1 हॉर्स पावर दैट इज 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। दिस इज द डिटेल अबाउट द वर्क डन। पावर। सो पावर में बच्चों बस इतना ही है। पावर क्या होता है, पावर का क्या फार्मूला है, उसका यूनिट क्या है और उसका अदर इंडस्ट्रियल यूनिट क्या है, दैट इज हॉर्स पावर। अगर बात करें कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल याद करके रख लो, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, राइट। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर बात करें पावर को, जैसे घरों में देखते हुए इलेक्ट्रिक का पावर जैसे इसके पर्पज के लिए अगर यूज करें, तो वहाँ पर बोलते हैं अरे भाई पावर बंद कर, बहुत ज़्यादा बिल आता है। वो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें। अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। अब इस पावर में एक क्वेश्चन और दिया रहता है जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यूनिट ऑफ लाइक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक को यूज करते हैं, दुकानों में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिक पावर को। वहाँ पर जो बिल आता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। सो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट, कंफ्यूज मत होना, ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर नहीं, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, सॉरी एनर्जी, ये होता है किलोवाट आवर, इज किलोवाट आवर, राइट। दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये पावर ने एनर्जी का यूनिट है, जिसको आप लोग जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो पहले देखो जब बिल निकालना होता है तो इलेक्ट्रिक जो उसके कंपनी जो इंजीनियर होगा वो आकर के पहले क्या निकालता है, कितना यूनिट आपने एनर्जी को यूज किया है, कितना यूनिट आपने पावर को यूज किया है, तो दैट इज व्हाट यूनिट। चाहे आप उसको यूनिट बोलो, कितना यूनिट यूज किए हो, और दैट इज व्हाट किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ऑन यूनिट। एंड दिस बच्चों अगर हम बात करें, अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी का अनदर यूनिट क्या होता है, जूल। तो अगर कोई बात करे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो इट इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको भी नोट कर लो बच्चों। देखो ध्यान देना, ये है किसका यूनिट है, यूनिट बोलो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बोलो और यूनिट। ये देखो जब बिल निकालने को होता है, इलेक्ट्रिकल बिल निकालने की बात आती है, तो वहाँ यूनिट ही नोट करके जाते हैं, और यूनिट पर यूनिट का रेट दिया रहता है, बस यूनिट नोट कर लेंगे और एक यूनिट का कितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा बिल बना के आपके घर पे भेज देगा। यही है। तो हम जब बिल बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, हम लोग नोट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, और वो यूनिट यही होता है किलोवाट आवर, राइट। तो ये रहा बच्चों अबाउट द पावर एंड दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब बच्चों हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ वर्क डन पे न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ एनर्जी पर वर्क न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ पावर पे। क्योंकि बच्चों ध्यान देना कि जब हम लोगों ने वर्क को, एनर्जी को, पावर को डिटेल में स्टडी किया है, तो आइए कुछ हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप पहले क्या करना कि सारे जो टॉपिक को आपने स्टडी किया सबका फार्मूला आपके पास होना चाहिए। तो बच्चों इसको नोट कर लो, ये रहा डिटेल अबाउट द पावर, उसका यूनिट, ये सारे डिटेल है। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, दैट इज आल्सो नोन एज यूनिट। इसको भी नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया। आइए बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलते हैं। ओके चलिए बच्चों, तो रफ करता हूँ, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आप फार्मूले को पहले माइंड में रखना। देखो ध्यान देना, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपको फार्मूले याद होना चाहिए। क्योंकि आपने पहले बताया कि साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो साइंस का लैंग्वेज होना चाहिए, और साइंस के लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उसका फार्मूला।
तो साइंस के लिए फार्मूला तो मस्ट है, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप ना न्यूमेरिकल कर पाएंगे ना यूनिट लिख पाएंगे, तो मतलब नहीं हुआ कुछ बच्चों। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग सबके फार्मूले को पहले नोट कर लेते हैं बच्चों। तो देख लीजिए, सबके पहले फार्मूले को नोट कर लो। ओके, तो सबका फार्मूला, चलिए बच्चों फार्मूले की बात करें तो पहला फार्मूला हम लोग किसके दिए थे, वर्क के। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों, F × S × cos थीटा। ओके बच्चों, उसके बाद सेकंड हमने किसका दिया था फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फार्मूला बच्चों, ½ mv²। ओके, थर्ड बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने क्या दिया था, mgh। राइट, आपको ज्यादा से ज्यादा इसी पर मिलेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी पर आपको न्यूमेरिकल देंगे फिलहाल के लिए। हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको अदर भी टाइप्स के न्यूमेरिकल देंगे, फिलहाल आपको अभी सिंपल क्वेश्चन देंगे न्यूमेरिकल में। आफ्टर दैट नेक्स्ट अबाउट द पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, नेक्स्ट अगर आपको यूनिट निकालने को दे, यूनिट दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और यूनिट, राइट। तो ध्यान दें, जैसे बिल बनाने को आता है, बिल, तो बिल कैसे बनाती है आपको बिल्कुल ध्यान से हम यहाँ पर सिखाएंगे। और ये सारे बच्चों को तो आना ही चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बिल आपके घर पे आता है किसी भी कंपनी का, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने बिल को कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो तो आपको भी इसका नॉलेज होना चाहिए कि उन्होंने बिल निकाला कैसे, बिल कैलकुलेट कैसे किया। तो यहाँ पर ये बताएंगे कि बिल, इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालने को बताते हैं। तो एक उस पर भी क्वेश्चन पूछता ही है इलेक्ट्रिक बिल बनाने के लिए। तो बच्चों ध्यान देना, ये इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये सब फार्मूले पहले नोट कर लो। आइए हम एक एक फार्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप एकदम केयरफुली पहले रीड करो। हमने पहले बताया बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस। सिर्फ न्यूमेरिकल रीड करने के बाद उसका मीनिंग क्या बोलता है आप ध्यान देना। जब तक क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक क्वेश्चन ना समझ पाओ तब तक आप आगे बढ़ो। इसलिए क्वेश्चन को रीड करो, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है रीड करने के बाद तो उसका एक रफ डायग्राम बनाओ, और रफ डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन का मीनिंग एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रवि हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। राइट, रवि ने क्या किया, रवि हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रवि ने क्या अप्लाइड किया, फोर्स। ओके, तो इस पर फोर्स जब अप्लाइड किए, देखिए बच्चों ध्यान देना, ये है फोर्स। राइट, ये फोर्स कितना ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किए बच्चों, ये F है। यहाँ F का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो ये गिवन है, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ F कितना है बच्चों, 100 न्यूटन। ओके डन। राइट, नाउ सी रवि हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों इसका मतलब ये क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पर बॉडी जो डिस्प्लेस हुई वो कितने एंगल पे हुई बच्चों, 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो दिया है बच्चों, ये कितना है, 60 डिग्री। तो मतलब ये थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, थीटा है 60 डिग्री। ओके डन। उसके बाद बच्चों क्या दिया, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइक फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब उधर ही ऑब्जेक्ट जा रही है, एंड 400 जूल वर्क इज डन। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए जो फोर्स लगाया गया था, वर्क कितना हुआ बच्चों, वर्क मतलब W। और ध्यान देना, हमेशा स्मार्ट बनो, जब कहीं फोर्स आए, फोर्स मतलब F, एंगल आए तो मतलब थीटा, और वर्क आए तो मतलब W, और अगर पावर है तो P। ये सब नोटेशन आप माइंड में रखो बच्चों, ध्यान देना, एकदम स्मार्ट बनो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। रवि हैज अप्लाइड अ फोर्स, तो फोर्स बोले तो F, तो यहाँ F का वैल्यू क्या है बच्चों, 100 न्यूटन, एंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। राइट, तो एंड देन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेड इन द डायरेक्शन, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड 400 जूल वर्क इज डन। तो ये 400 जूल क्या है, ये क्या है, वर्क है, वर्क, और वर्क इज इंडिकेटेड बाय W, दैट इज 400 जूल। ओके,
देन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एस, तो मतलब आपको क्या निकालना है, एस, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बिल्कुल सिंपल है, अब आप फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो क्या होता है बच्चों बताइए, यहाँ पर क्या निकालना है, यस निकाल, लेकिन किसका वैल्यू दिया, वर्क डन का दिया है, तो यहाँ वर्क डन का दिया वैल्यू, इसका मतलब फार्मूला किसका लगेगा, वर्क डन का फार्मूला लगेगा। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर, तो क्या होता है वर्क डन का फार्मूला, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना बच्चों। अब यहाँ सबका वैल्यू रख दो, देयरफॉर W का वैल्यू कितना है 400 इज इक्वल टू F कितना है बच्चों 100, इंटू यस तो निकालना ही है, इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री। हमने बच्चों देखो आपको पहले बताया था कि यहाँ पर, अगर नहीं बताया तो नोट कर लो बच्चों, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इस चीज़ को नोट कर लो बच्चों। आपको ये ज्योमेट्री में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको याद हो ही जाएगा, फिलहाल के लिए यहाँ पर आप माइंड में रख लीजिए कि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये क्या हो गया बच्चों 400 इज इक्वल टू 100 इंटू एस इंटू 1/2, ओके। अब 1/2, अब ध्यान देना बच्चों, अब आप देखेंगे इस जीरो से ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 इज इक्वल टू, इधर 4 बचा, इधर 1 इंटू एस इंटू 1/2, ओके। तो ये 1/2 जो यहाँ 2 है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 4 इंटू 2 इज इक्वल टू यस, देयरफॉर यस का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, बहुत सिंपल है 8 क्या, यहाँ न्यूटन है, तो आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है न्यूटन मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट किस में लिखते हैं मीटर, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया 8 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन कि जो रवि ने यहाँ फोर्स 100 न्यूटन अप्लाइड किया था ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बच्चों 8 मीटर। तो ये रहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल में दिया है, रीड करके उसका डेटा बना लो। तो यहाँ फोर्स है 100 न्यूटन और यहाँ एंगल है 60 डिग्री, तो उसका वैल्यू नोट कर लिए। इस पर वर्क डन जो किया गया दैट इज W, वो है 400 जूल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट S। तो आप किसका फार्मूला यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर वर्क डन का, W का। तो W का फार्मूला क्या होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो W का वैल्यू है 400 इज इक्वल टू 100 यस, यहाँ F का वैल्यू देखो 100 इंटू यस तो निकालना ही है इंटू कॉस 60। इसके बाद बच्चों 400 इज इक्वल टू 100 इंटू यस इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है ये आप याद कर लो बच्चों, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर ध्यान देना इसका वैल्यू होता है 1/2, तो ये 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पर बच्चा 4 इज इक्वल टू 1 इंटू यस इंटू 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर आपको तो यस निकालना है, तो 1/2 किधर आएगा इस साइड आएगा डिनोमिनेटर में ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 इधर आएगा, तो दैट बिकम 4 इंटू 2 इज इक्वल टू यस, 1 इंटू यस मतलब यस, तो यस इज इक्वल टू 4 2 जा 8, तो यस इज इक्वल टू 8 मीटर। इट मीन्स आंसर लिख दीजिए द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय द 8 मीटर। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया आपका द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय 8 मीटर। ओके डन, कॉपी कर लो बच्चों सबको। ये रहा क्वेश्चन रिलेटेड विथ वर्क। आइए हम इसी तरीके से दूसरे फार्मूले पर भी करेंगे। ओके तो नोट कर लो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। ओके बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यही क्वेश्चन तो हम आपको बताने के लिए स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ भी पूछा जा रहा है और फ्यूचर में हमेशा मिलता रहेगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल निकालने का हम तरीका बता रहे हैं और उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या अपने हमेशा के लिए नोट कर लो, कहीं पर भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो यही फार्मूला यूज करना कि इलेक्ट्रिक बिल कैसे निकालते हैं। वही चीज़ मैं यहाँ बताने वाला था। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि इफ अ 1200 वाट इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है बच्चों, उस इलेक्ट्रिक आयरन की जो रेटिंग है मतलब जो पावर है, वो पावर कितना है बच्चों, वो पावर है, यहाँ वाट लिखा है W मीन्स वाट, और कहीं वाट लिखा रहे W लिखा रहे तो समझ जाना वो पावर है, और पावर इज इंडिकेटेड बाय वाट P। तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर आप कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल नहीं समझ पाते कि डेटा नहीं बना पाते, तो हम लोग कभी कभी क्या करते उसके यूनिट को देख के समझ लेते ये किसका वैल्यू है। जैसे कहीं क्या लिखे है कि W मतलब वाट किसका यूनिट होता है पावर, तो मतलब ये किसका वैल्यू है पावर का। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, क्या दिया हुआ है बच्चों
इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, पावर का वैल्यू। तो P इक्वल टू वाट, 1200 वाट। ओके, उसके बाद क्या दिया है, राइट, इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड डेली, डेली मीन्स एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स हर दिन इलेक्ट्रिक आयरन को कितने टाइम के लिए यूज किया जा रहा है, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब ये क्या टाइम है, तो क्या है 30 मिनट्स। ओके, आफ्टर दैट फिर क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम। यही तो हम बार बार बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, चाहे आप ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम आप इसको और क्या बोलते हैं, चाहे यूनिट बोलो या यूनिट भी बोलते हैं इसको, कितना यूनिट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया। देखिए जब बिल निकालने को आता है तो यूनिट ही नोट करके जाते हैं। तो यूनिट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, राइट। उसके बाद और क्या दिया है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल में आप देख लीजिए कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल कितने डेज होते हैं, 30 डेज। ओके, तो आपको बहुत सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं कि जो फार्मूला होता है हमेशा ये माइंड में रख लो कि जब इलेक्ट्रिक बिल निकालने को होता है तो बिल निकालने के पहले क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। यूनिट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो ये माइंड में रख लो बच्चों, कैसे निकालते हैं, यही फार्मूला है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, चाहे जो बोल लो। इसका फार्मूला क्या होता है, किलो वाट आर इनटू डेज, इनटू डेज। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, किलो वाट आर इनटू डेज। हमेशा अपने माइंड में रख लो, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में, और ये आपको फ्यूचर में क्वेश्चन मिलते ही रहेगा इस टाइप का, किलो वाट आर मतलब ध्यान देना, किलो वाट आर इनटू डेज। तो यहाँ देखो कि अब आपको ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए कि जो पावर दिया वो क्या, वाट है। तो आपको जब भी बिल निकालने को आएगा तो वाट में नहीं चलेगा, वो किलो वाट में ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टाइम यहाँ मिनट दिया है, बिल्कुल नहीं चलेगा, वो आर में ही होना चाहिए। और यहाँ पर और क्या दिया, पहले आप ध्यान देना, यही तो स्मार्ट बनाता है कि जो पावर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, किलो वाट में, वाट नहीं चलेगा, किलो वाट में। और टाइम किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और ये तो डेज तो है ही है, बिल्कुल ध्यान देना। ओके, किलो वाट आर इनटू डेज। अब तो डेटा बनाते समय एकदम अलर्ट रहना, डेटा में आपको क्या देगा, वाट देगा, लेकिन वाट नहीं चलेगा, वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर लो। इसीलिए मैंने डेटा यहाँ पर लिख के रखा था 1200 वाट, लेकिन हमने जब फार्मूला देखा, और इस चीज़ को नोट कर लेना, ये आपको हमेशा माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। तो ये हमें वाट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, किलो वाट। तो किलो वाट में इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कोई भी यूनिट कन्वर्ट करते समय जब छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वाट से किलो वाट, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो हमेशा माइंड में रखो, जब भी छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1200 है और वाट से किलो वाट में जा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1200 डिवाइड बाय 1000, तो दैट बिकम्स किलो वाट। ओके, मिनट भी देखो यहाँ पर दिया है, हमें पहले बताया कि ये टाइम यहाँ मिनट में दिया है, लेकिन आपके फार्मूले में मिनट चाहिए ही नहीं, मिनट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आप इस मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे तो ये सभी बच्चे बताते हैं, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 30 मिनट में कितने आर होते हैं, आधे घंटे होते हैं। तो सबको मालूम है कि 30 मिनट मीन्स व्हाट, हाँ। ओके, बाकी तो सारी चीज़ ठीक है, नंबर ऑफ डेज तो है ये। बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, अब आपको कुछ करने नहीं है। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो आप ध्यान दीजिए, हो ही गया आपका आंसर। तो ये क्या हो गया, यहाँ किलो वाट कितना है, 1200 डिवाइड बाई 1000, अभी हम कैंसिल कर देंगे, इंटू आर, आर क्या है 1/2, इंटू डेज, डेज कितने होते हैं यहाँ अप्रैल में, तो यहाँ 30 डेज, तो इंटू 30, बस खत्म बात। तो यहाँ पर देखो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, एक जीरो जो ये बचा तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बच गया, तो यह 12 इंटू 1/2 इंटू 3 है ना बच्चों, बहुत सिंपल है,
तो 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 3 एंड 4 इंटू 3 मीन्स 12। ओके, यहाँ पर 6 आएगा बच्चों, ध्यान देना, ये 2 6 जा है, यहाँ 2 6 जा, तो ये हो गया 6 इंटू 3, ध्यान देना, ये 2 6 जा तो 6 इंटू 3 दैट इज व्हाट 18 यूनिट। तो इसका मतलब आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो कितना यूनिट आपने किया बच्चों 18 यूनिट। अब वो यहाँ पर क्या करेगा, अब कंपनी वाला क्या करेगा, उसको 1 यूनिट का मालूम है कि 1 यूनिट का रेट क्या होता है, उससे मल्टीप्लाई करके फटाक से बिल बना के आपके सोसाइटी में भेज देगा। ये लीजिए भाई आपका बिल है अप्रैल मंथ का, जो इलेक्ट्रिक आयरन आपने यूज किया है हर दिन 30 मिनट्स। तो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। ओके, ये रहा आपका आंसर। अब आंसर लिख दीजिए, आंसर में यही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। तो बिल्कुल पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, और इससे तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ये फार्मूला नोट करके रखना, किलोवाट आर इंटू डेज। तो आपको जब यहाँ पर डेटा में वाट दिया रहेगा आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना, टाइम को अगर मिनट में दिया तो आर में कन्वर्ट कर लो, बाकी डेज तो जिस मंथ का रहेगा उस मंथ में देख लो कितने डेज होते हैं, वो डेज से मल्टीप्लाइड कर दो, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। ये जैसे रहा क्वेश्चन। तो इसको बच्चों देख लो, हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ चुके होंगे। ऐसा अगर किसी को कंफ्यूजन कहीं पर डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकता है, अदरवाइज आप उसको कॉपी करो। चलिए बच्चों नोट कर लो इसको। स्टूडेंट्स फिर से हम ये आपको बता रहे हैं कि हम आपने ये देख रहे हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम। ये न्यूमेरिकल तो सिर्फ एक बहाना है, हमने आपको पहले बार बार बोला है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आप अपने ब्रेन में रखो कि ये न्यूमेरिकल मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। राइट, न्यूमेरिकल तो भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, केवल फार्मूले में पुट करना है। सबसे जरूरी ये होता है कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ध्यान दें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसका एक रफ डायग्राम बनाओ, और रफ डायग्राम बनाने के बाद तुरंत देखेंगे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको उसका आंसर मिल जाएगा और कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, सुनील टेक्स 20 सेकेंड्स टू कैरी अ बैग ऑफ वेइंग 20 kg। सुनील क्या कर रहे हैं, सुनील एक बैग है जो कि 20 kg है, उसको उठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं। कितने हाइट पर, 5 मीटर। मतलब बात वही आई कि आप ध्यान देना, अगर नहीं समझ पा रहे इसका डायग्राम देख लो कि सुनील किसी बैग को यहाँ अर्थ सरफेस से या कहीं से उठा के लेके जा रहे हैं। सपोज कर लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से उठा के कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, 5 मीटर पे। तो ये उसकी हाइट है h, और h का वैल्यू कितना है 5 मीटर। बिल्कुल सिंपल दिया है। जो बैग को उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो बैग का वजन कितना है भाई, बैग का वजन कितना दिया है 20 kg। इसका मतलब ये जो बैग यहाँ से सुनील उठा के लेके जा रहे हैं तो उसका मास क्या है, बस डेटा बना लो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो जो बैग का मास है, मास कितना है 20 kg, तो ये नोट कर लिया मैंने 20 kg। और कितनी हाइट तक उसको उठा कर लेकर गए सुनील, वहाँ 5 मीटर, तो भी नोट कर लो बच्चों कि कितनी हाइट है 5 मीटर है। और सुनील भाई को उठाकर ले जाकर के वहाँ रखने के लिए उनको टोटल कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है। तो टाइम भी नोट कर लो, टाइम है 20 सेकेंड। ओके, तो ये भी नोट कर लिया। तो हमें एक्चुअली अब करना क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए कि हाउ मच पावर हैज ही यूज। तो यहाँ पर सुनील भाई को टोटल कितना पावर यूज करना होगा या कितना पावर उनको अप्लाइड करना होगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। सुनील क्या कर रहे हैं, सुनील भाई एक बैग है, उस बैग को अपने सर के ऊपर उठा के, जिसका वजन है 20 kg, उठा करके वो क्या कर रहे हैं, या हो सकता है बिल्डिंग में लेके जाते हो, और वो कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं 5 मीटर की हाइट। तो इसका मतलब सुनील भाई उस बैग पे वर्क करते होंगे। हमने कल ही ये बात बताया था कि यहाँ पर जब सुनील उस बैग को उठा करके किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर सुनील क्या लगा रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, और वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मतलब सुनील भाई क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। राइट, तो अब वर्क आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर निकालना क्या है, हाउ मच पावर हैज ही यूज, मतलब आपको क्या निकालना है, पावर। P इक्वल टू क्वेश्चन, और पावर का बस फार्मूले पुट कर दो। तो सिंस पावर का फार्मूला क्या है, एक ही तो फार्मूला है, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पर बड़ी मजे की बात क्या आ रही है कि यहाँ पर आपको वर्क का तो वैल्यू दिया ही नहीं है,
यहाँ वर्क का तो वैल्यू दिया ही नहीं है। अब वर्क के जगह क्या दे दिया कि सुनील भाई उठा के उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आपको पहले वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क का वैल्यू क्या होता है, तो आपको हमने कल ही बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठा के कोई लेके जाए तो अपने माइंड में रख लो कि वहाँ पर जो वर्क होता है, लिख दे रहा हूँ वहाँ पर ऊपर की तरफ, और कल दिया भी था इसको, तो देख लीजिए क्या होता है mgh। हमने इसको आपको फार्मूले में, किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ दिया भी था कि जो W का वैल्यू होता है वो mgh होता है, और फिर यही W किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को अगर उठा के कोई ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और कोई पूछे कि कितना वर्क हो रहा है, तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए mgh, बस इतना ही बोलो mgh। तो यहाँ पर बच्चों, तो therefore P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर mgh, W का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो गया बच्चों, m इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। ओके, अब सबका वैल्यू पुट कर दो, सब तो दिया ही है। देयरफॉर P इज इक्वल टू, यहाँ पर m कितना है बच्चों 20 kg, g कितना होता है बच्चों, सबको मालूम है कि नहीं मालूम है, 9.8 लिख देता हूँ, नहीं याद है तो नोट कर लो बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप इसको याद कर लो, एक चीज़ तो हमेशा माइंड में रख लो, कुछ ऐसे कॉमन चीज़ होते हैं कि वो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप g का वैल्यू तो नोट कर लो बच्चों हमेशा के लिए, आप 9.8, इसको हमेशा कोई याद नहीं कराएगा, ये आपको याद होना चाहिए। 9.8 इंटू हाइट कितनी है बच्चों, h का वैल्यू कितना है 5 मीटर, तो यहाँ 5 मीटर रख दो बच्चों, अपॉन t कितना है, t टाइम कितना, वो भी 20 सेकेंड हो, बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो यहाँ पर ये 20 एंड 20 कैंसिल हो गया, तो 9.8 इंटू 5, तो मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ देख लीजिए, मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40, 0 4 एंड 5 9 जा 45, और ये 45 प्लस 4 49, तो 49.0 वाट। तो यहाँ P का वैल्यू क्या आ गया 49 वाट। तो इसका मतलब सुनील भाई जो पावर यूज करेंगे, तो आंसर में लिख दो, राइट। सो हाउ मच पावर हैज ही यूज, द पावर यूज्ड बाय सुनील भाई, द पावर यूज्ड बाय सुनील इज 49 वाट। तो ये रहा, फिर से समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ध्यान देना, बिल्कुल क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है कि सुनील टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग ऑफ वेइंग 20 kg। सुनील एक बैग को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं जिसकी वजन है 20 kg, और कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं 5 मीटर, और उसको ले जाने के लिए कितना समय लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। तो बताइए सुनील भाई उस पर कितना पावर यूज कर रहे हैं, तो P का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा फार्मूला है, P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ W का तो आपको सीधा सीधा वैल्यू दिया नहीं है, तो इसका मतलब आपको पहले से बताया था हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को कोई ऊपर लेके जाए तो हमेशा माइंड में रख लो जो वहाँ वर्क डन होता है वो कितना होता है mgh। तो इसका मतलब ये P के W की जगह क्या रख दो mgh अपॉन T, फिर सबका वैल्यू पुट कर दो, m का वैल्यू है 20, g का वैल्यू आप याद करके रख लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का दिया है 5 और T भी दिया है, तो यहाँ सॉल्व कर दिया 20 कैंसल, तो क्या बचा 9.8 इंटू 5 मल्टीप्लाइड कर लो, तो मल्टीप्लाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 49 जूल 49 वाट। दिस इज द पावर यूज्ड बाय द सुनील, राइट। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है, आप केवल क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप पहले अपने से क्वेश्चन करो कि क्या मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर समझ पा रहे हैं तो आप उसका आंसर इजीली निकालना है, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप आगे मत बढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, और जब तक ना समझ में आए तब तक आप लगे रहिए और हेल्प लीजिए, हम लोगों की हेल्प लीजिए, और आप पूछते रहिए, बार बार पूछते रहिए जब तक कि आप समझ लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल, आप इसको नोट कर लो। ओके, आइए बच्चों ये देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। बिल्कुल पहले सारे क्वेश्चन में हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें, और रीड करने के बाद देखें कि क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन हैविंग मास ऑफ 250 ग्राम, ध्यान देना उसका जो स्टोन है, जो पत्थर है स्टोन है, उसका मास क्या है 250 ग्राम, बहुत छोटा है, राइट।
ओके, इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट, वो ऊपर से गिर रहा है, मतलब एक पत्थर है बच्चों यहाँ पर, और जो सपोज ये टेरेस पे रखा गया है और वो टेरेस से कहीं पर गिर रहा है, तो मतलब इस पत्थर का मास कितना है नोट कर लो बच्चों, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमने डेरिवेशन जितनी है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एक स्टोन है बच्चों, वो स्टोन का मास कितना है 250 ग्राम, तो यहाँ तो मास मतलब m, तो m का वैल्यू क्या है 250 ग्राम। और आपको तो मालूम है कि हम लोगों ने तो ग्राम में, हम अगर SI यूनिट की बात करें या किसी भी, तो हम लोग तो ग्राम तो यूज करते नहीं, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, केजी में। तो देखो बच्चों, जब केजी में, फिर से बात वही है कि आप कहाँ जा रहे हो, ग्राम से किलोग्राम, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हो। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को सीख लो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। तो यहाँ ग्राम से किस में जा रहे हैं, किलोग्राम में, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे 250/1000, तो ये हो गया केजी। डन। इसके बाद दैट इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव, मीन्स क्या आपको फाइंड आउट करना है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट देयर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट्स अ वेलोसिटी, उस मोमेंट को उसका काइनेटिक एनर्जी निकालो जिस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ये 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी मीटर में है, तो आपको मास को केजी में लेना ही पड़ेगा, इसलिए हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आपने देखा भी है। बस, तो आपको ये मास दिया है, आपको ये उसकी वेलोसिटी दिया है, तो आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला आपको मालूम ही है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ mv²। और हमने आपको बताया भी था कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वो हाइट पे डिपेंड नहीं, सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, बस फार्मूले को पुट कर दो, तो क्या हो गया, हाफ इंटू m कितना है बच्चों 250/1000 इंटू v, तो v क्या है 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों 1/2 इंटू 250/1000 इंटू 4, आप कैंसिल कर दीजिए। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, राइट। तो आपको तो मालूम है कि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और आफ्टर दैट ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 इंटू 1/2 मीन्स 1/2 मीन्स व्हाट 0.5 जूल। आपको मालूम है ना कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी चाहे वर्क डन जो भी हो, उसका यूनिट सेम होता है, उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया 0.5 जूल, गिरा। बहुत सिंपल से आपको यहाँ मास दिया है, वो ग्राम में दिया था, हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और वेलोसिटी क्या दिया है 2 मीटर पर सेकंड, बस फार्मूले में पुट कर दो। तो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं फिर से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे हमने पुट किया है, बस फार्मूले में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो यही है। अब यहाँ पर पुट करोगे तो हाफ इंटू m कितना है, मास कितना है, यहीं पर इसको हम छोटा कर देते हैं, आप देख लीजिए कैंसिल, तो ये कितना आ गया 25 1 जा 25 और 25 4 जा मीन्स कितना आ गया 1/4 kg। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, मास का वैल्यू क्या है 1/4, और इंटू v कितना है, v है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 4, और ये 4 4 कैंसिल, तो हो गया 1/2, और 1/2 मीन्स व्हाट 0.5। अब बात आई कि इसका यूनिट क्या होता है, तो हमने तो आपको कल ही बताया था ना, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको काइनेटिक एनर्जी में बताया, पोटेंशियल एनर्जी में बताया कि आप जो देखेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, तो चाहे वर्क हो, सबका यूनिट क्या होता है जूल, तो ये हो गया 0.5 जूल। दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद क्या लिख दो, आंसर लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 जूल। ओके, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, केवल आप डेटा बनाइए और फार्मूले में पुट कर दीजिए, बस आपको उसका आंसर मिल जाएगा, बहुत सिंपल है।
तो ये सब नोट कर लो बच्चों। ये रहा क्वेश्चन रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको सॉल्व करते रहेंगे और आपको जहां पर नहीं है और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम उसको और आपको बताते रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे। क्वेश्चन तो हमने पहले से बताया कि क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि जो हमने पूरे थियरी इसको स्टडी किया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ कि आपका जो ये चैप्टर वर्क एनर्जी पावर ये कंप्लीट हुआ और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी बताए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और सॉल्व भी करेंगे और भी सॉल्व करते रहिएगा। जहाँ पर नहीं समझ में आ गया, कहीं पर कुछ डाउट है, जहाँ पर और अभी आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आए तो आप पूछते रहिए और आप ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।